हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट हो चुका था जिसमें कि आज है हमारा पार्ट 2। सो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ लिया था हमने? हमने देखा था कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वर्ब होती है और वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब से पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्टिव केस। ये चीज़ पढ़ी थी हमने। दूसरी क्या चीज़ कवर की थी हमने? हमारी प्रेपोजिशन, यानी कि सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन हो तो उसके बाद कैसा केस आएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये कवर की थी चीज हमने। अब देखो, प्रेपोजिशंस भी कितने टाइप की थी, पॉजिटिव प्रेपोजिशन, नेगेटिव प्रेपोजिशन पढ़ी थी हमने। पॉजिटिव पढ़ी थी विद, टुगेदर, अलोंग विद, और नेगेटिव पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़े थे। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो क्या थे, जैसे हमारा फॉलोड बाय एंड इंस्पायर्ड बाय, ये सब हमने पढ़ा था। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, प्लस एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, नाउन में था जो चीज़, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि एक हमारी नाउन होगी, नाउन वन, उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन लिखा होगा, उसके बाद लिखी होगी हमारी नाउन टू, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारे नाउन वन के अकॉर्डिंग आएगी या नाउन टू के अकॉर्डिंग आएगी। तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है कि नाउन टू को इग्नोर करना है और नाउन वन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यानी कि अगर हमारी नाउन वन कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर हमारी नाउन वन कैसी होगी, प्लूरल होगी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। तो ये हमने एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी पढ़ा था, प्लस दो तीन चीजें पढ़ी थी। अब हम आज पढ़ते हैं एक लाइक वर्ड। लाइक एक वर्ड है हमारा जो हमारा वर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो लाइक जब हमारा वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या होता है? लाइक का मतलब होता है पसंद करना, किसी को चुनना। लाइक का मतलब क्या है हमारा, किसी को प्यार करना या चुनना। ठीक है, उसके बाद लाइक अगर हम एक प्रेपोजिशन की तरह देखते हैं तो एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साथ के साथ। अगर लाइक लाइक हमारा एक वर्ब की तरह, यानी कि किसी को प्यार करना, किसी को चुनना। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, आई लाइक नूडल्स, मतलब मुझे नूडल्स पसंद है। ठीक है, और अगर मैं लिख दूँ आई लाइक प्रिया, तो ये क्या हो गई, लाइक एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। लाइक एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्रिया की तरह। लेकिन अगर मैं लाइक को ले लूँ एक प्रेपोजिशन की तरह, अगर लाइक एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के आने के बाद ये मतलब क्या देगी, तरह की तरह। क्या देगी, एक एग्जाम्पल देगी की तरह, यानी एक्सेप्ट। शी लाइक आई हैव डन द वर्क। एग्जाम्पल लिखा मैंने, शी लाइक आई हैव डन द वर्क। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, मेरा ये है प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ गया है, और प्रेपोजिशन के बाद कैसा केस आता है मेरा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, मेरा मी आ जाएगा। और अगर ये प्रेपोजिशन है उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमारा ना पहले के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यानी कि ये हैज का, हैव का हैज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बैठ रहा है कि ही हैज डन द वर्क लाइक मी, यानी मेरी तरह। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब लाइक हमने पढ़ लिया है, देखते हैं अनलाइक। तो अब देखते हैं लाइक में अनलाइक। अनलाइक क्या होता है हमारा, अनलाइक होता है कोई चीज एक्सेप्ट, किसी चीज के बिना, के अलावा। के अलावा, आई थिंक मैंने पीछे भी एक्सेप्ट लिख दिया है, गलती से लिखा गया ये। सो ये है हमारा की तरह, यानी कि लाइक मी, जैसे मैंने बोला शी हैज डन द वर्क लाइक मी, यानी कि मेरी तरह उसने भी काम कर लिया है। अब चलते हैं, हमारा क्या चल रहा था, हाल अनलाइक। अनलाइक होता है मेरा के अलावा, यानी इसके बिना।
एक्सेप्ट। नेक्स्ट आता है मेरा, एक और चीज आती है डिसलाइक। ये भी हमारा किसकी तरह यूज होता है, प्रेपोजिशन की तरह। डिसलाइक होता है किसी चीज को ना पसंद करना, ना पसंद करना। जैसे मैं लिख दूं आई डिसलाइक बर्गर, यानी कि बर्गर मुझे पसंद नहीं है। मैं एज एन एग्जाम्पल ये लिख सकती हूँ। तो ये क्या है मेरा, मैंने लाइक की चीजें पढ़ ली कि लाइक एक वर्ब की तरह कैसे यूज होगी, लाइक एक प्रेपोजिशन की तरह कैसे यूज होगी, और अगर अनलाइक आ रहा है तो अनलाइक प्रेपोजिशन की तरह उसका मतलब क्या है, और डिसलाइक का मतलब क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं और मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ। नया पार्ट शुरू करते हैं आज का। शी शी लाइक्स आई एम अ डॉक्टर। Ram as well as me are going to the next sentence. He as much as Vivek have tea bag is nice. We want car. Priya appreciated Priya appreciated him dance. Gopal did mother. Next sentence. Aj like me joining the ये मैंने 8 सेंटेंसेस लिखते हैं, आइए चलिए इन्हें बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, शी लाइक्स आई एम अ डॉक्टर। तो ये तो सेंटेंस अभी हमने पढ़ा है, क्या है, लाइक्स एक हमारी क्या है, तरह है, मतलब ये हमें प्रपोजिशन की तरह यूज़ किया गया है, और प्रपोजिशन के बाद जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस ये नहीं है तो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। शी लाइक्स मी, और ये हमारा क्या होगा, एम किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हेल्पिंग वर्ब शी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा शी लाइक्स मी इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, राम एज वेल एज। अच्छा, एज वेल एज मच एज, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपैरेटिव वर्ड्स का, यानी कि ये चीज़ हमने कल कवर की थी कि अगर हम दो लोगों में, दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तो वो लोग एक ही सेम उसमें होना चाहिए सेंस में। तो कंपैरेटिव अगर वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले और बाद में हमारे दोनों सब्जेक्टिव केस लगेंगे। सब्जेक्टिव केस वन, सब्जेक्टिव केस टू, यानी कि दोनों जगह ही सब्जेक्टिव केस लगेंगे। और अगर दोनों जगह सब्जेक्टिव केस लग रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, ये सोचने वाली बात थी। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कैसी लगेगी, पहले वाले सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग लगेगी। यानी अगर सब्जेक्टिव केस सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तो ये हमने पढ़ी थी। और सब कंपैरेटिव वर्ड्स क्या पढ़े थे हमने, जैसे एज मच एज वेल एज मैनी एज, और बहुत सारे पढ़े थे हमने ऐसे। तो अब हम बनाकर देखते हैं सेंटेंस। ये हमने चीज़ एक बार पढ़ ली, दोबारा से रिवाइज कर ली। राम एज वेल एज मी आर गोइंग टू द क्लब। तो एज वेल एज हमारा क्या है, कंपैरेटिव वर्ड। अब कंपैरेटिव वर्ड के बाद मी की जगह क्या आना चाहिए, मेरा सब्जेक्टिव केस, यानी कि आई आ गया, राम एज वेल एज आई। और ये आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, मेरा हेल्पिंग वर्ब राम के अकॉर्डिंग। राम की जगह, राम सिंगुलर है तो इज लग जाएगा। तो राम एज वेल एज आई इज गोइंग टू द क्लब। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं।
ही एज मच एज विवेक हैव नॉलेज। तो एज मच एज क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव वर्ड। कंपैरेटिव वर्ड के बाद विवेक सही लिखा हुआ है, वो भी क्या है सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद नॉलेज जो हैव है हेल्पिंग वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ही के अकॉर्डिंग, यानी हैज। नेक्स्ट, शी बैग इज नाइस। अच्छा, अब हमने कंपैरेटिव वर्ड्स पढ़ लिए, हमने प्रपोजिशन देख ली। उसके बाद एक ये न्यू न्यू कॉन्सेप्ट है, शी बैग इज नाइस, यानी बैग बता रहे हैं किसी का बैग, यानी शी का बैग। शी क्या है, एक लड़की है, तो बैग क्या है, पोजीशन बता रहे हैं। और पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव केस यूज करते हैं। आइए इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, टिक। ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, टिक। अब हमने क्या पढ़ना है, पॉजिटिव केस। अब क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में क्या होता है, एक नाउन होती है जिसका पोजीशन हम बता रहे होते हैं, नाउन होती है इसका पोजीशन बताते हैं। और नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव केस, यानी कि मी, सॉरी माय, आवर, हमारा जो यूज करते हैं पॉजिटिव केस जो कल लिखवाए थे, वो सारे अब हम यूज करेंगे। तो नाउन से पहले लिखे होने चाहिए वे, यानी कि हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमारा नाउन से पहले नहीं आएगा। जहाँ कहीं भी हम पोजीशन बताएंगे वह पॉजिटिव केस यूज होगा हमारा। तो हमारा सेंटेंस कौन सा, फोर्थ। तो शी बैग इज नाइस, तो शी का हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव केस, हर। तो हर की बैग इज नाइस, ये होगा सही। नेक्स्ट, ही वांटेड मी कार। कार का पोजीशन दिखाना है, मी से दिखाना है, मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। सो ही वांटेड माई कार। नेक्स्ट सेंटेंस, रिया अप्रिशिएटेड हिम डांसिंग। अच्छा, डांसिंग की बात रही, चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं दो सेंटेंसेस लिखती हूँ। शी लाइक्स डांसिंग, स्मोकिंग इज बैड। यानी मैंने लिखा शी लाइक्स डांसिंग और स्मोकिंग इज बैड। अच्छा, मैं अगर इसमें क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं, शी लाइक्स व्हाट, यानी उसको क्या पसंद है, तो डांसिंग, यानी कि व्हाट का जवाब दे रहा है। और हमने पढ़ा था कि जो चीज व्हाट का जवाब देगी वो नाउन होगी। और क्या क्या पढ़ा था नाउन में, कि जो चीजें व्हाट, हु और हुम का जवाब देंगी वो चीजें क्या बोली जाएंगी, हमारी नाउन बोली जाएंगी। तो यहाँ पर ये जवाब दे रहा है शी लाइक्स डांसिंग, शी लाइक्स व्हाट, शी लाइक्स डांसिंग। यानी डांसिंग कैसी हो गई, हमारी नाउन हो गई। यानी कि जो हमारी नाउन है वो हमारी कैसी हो सकती है, बी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी हमारी क्या हो सकती है, नाउन हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्मोकिंग इज बैड। स्मोकिंग गलत चीज है, गलत बात है। व्हाट इज बैड, तो आंसर मिल रहा है स्मोकिंग, यानी कि हमारा ये भी एक नाउन है। तो हमारा ये जब नाउन का आंसर दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म भी हमारी नाउन बताती है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि नाउन से पहले हमारा क्या आता है, पॉजिटिव केस आता है। तो अगर हमारी कहीं भी नाउन लिखी हुई है जो वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म दे रही है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, उससे पहले हम लगाएंगे पॉजिटिव केस, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। तो इससे पहले क्या लगेगा, हमारा पॉजिटिव केस लगेगा, यानी कि माई, अवर, हर, हिज, ऐसे लगेगा। सो चलिए अब बनाते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 6। सो रिया एप्रिशिएटेड हिम डांसिंग, यानी डांसिंग क्या है, हमारी एक नाउन है, नाउन बता रही है, और उसकी डांसिंग यानी कि उसकी डांसिंग को अप्रिशिएट कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हिज डांसिंग, इसका पॉजिटिव केस लगाएंगे हिम का। नेक्स्ट सेंटेंस, गोपाल इनवाइटेड हर मदर, हर्स मदर। तो मदर को इनवाइट कर रहे हैं, मदर का बता रहे हैं कि उसकी मम्मी को, तो हर्स की जगह हर आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम लाइक्ड आएगा यहाँ पर, लाइक्ड। राम लाइक्ड मी ज्वाइनिंग द जिम। तो ज्वाइनिंग हमारा क्या हो गई, नाउन हो गई जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग से पहले हमारा कैसा केस आना चाहिए, पॉजिटिव केस आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा माई, यानी कि राज लाइक्ड माई ज्वाइनिंग द जिम। यानी कि उसने कहा कि मैंने जिम ज्वाइन किया तो राज को ये चीज़ पसंद आई। तो ये हमने क्या किए हैं, सेंटेंसेस बनाए हैं कुछ, और 4-5 चीज़ें हमने समझी हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, हमारा इट।
हमने इट को छोड़ दिया था, अब हम इट पढ़ेंगे, इट के बारे में पढ़ेंगे। सो इट क्या होता है हमारा, इट हमारा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। कुछ भी बात हो, हम इट को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और इट को सिंगुलर की ट्रीट करने की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सो अब देख लेते हैं इट का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या चीज मेंशन करने के लिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, टू मेंशन डेट, डे, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे इट इज़ 20 नवंबर, या कोई भी डेट लिख देती हूँ, डे लिख देती हूँ। एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं, इट इज़ 20 मई, इट वॉज 1999। ठीक है, तो कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं हम इट से। हम डेट, डे, मंथ, ईयर, सीजन, वेदर, ये सब मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या मेंशन कर सकते हैं हम इट से, टू मेंशन कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट मेंशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। या फिर एनिमल को, जिसका जेंडर नहीं पता होता है, हुज जेंडर इज अननोन, यानी कि जिस चीज़ का जेंडर नहीं पता होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। एनिमल्स के लिए इट यूज़ करेंगे, और चीज़ों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करेंगे इट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वॉच का बताना हो, वॉच के बारे में, इट इज़ माई वॉच। वॉच के लिए मैंने ही नहीं यूज़ किया, शी नहीं यूज़ करा, दे नहीं किया, इट यूज़ किया, ये रहा मेरा इट। नेक्स्ट एनिमल्स के लिए जैसे लिख दूँ मैं, डॉग इज डॉग इज टेकिंग केयर ऑफ इट्स पप्पी। ठीक है, तो हमने इट यूज़ किया है उसके लिए भी। नेक्स्ट है मेरा, हुज जेंडर इज अननोन, यानी कि कोई बेबी है, अब बेबी नहीं पता है किसका बेबी है, तो बोल रहे हैं कि बेबी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी बेबी है। ठीक है, तो ये मैंने लिखे हैं दो चीज़ें जहाँ हम इट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे यूज़ पे इट के। ये होता है डमी सब्जेक्ट की तरह यूज़, यूजेज एज अ डमी सब्जेक्ट। और डमी सब्जेक्ट का यूज़ करके क्या दिखाता है ये, प्रोड्यूस अ रियल सब्जेक्ट, यानी कि एक रियल सब्जेक्ट हमारा इंट्रोड्यूस कर। ठीक है, तो डमी सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है, हम एग्जांपल लिख लेते हैं। इट इज मी हु केम लेट, इट वर हिम हु स्टोल द बैग। आई कैन टीच इंग्लिश, इट इज माई ड्यूटी। तो ये सेंटेंसेस लिख दिए हैं मैंने। अब देखते हैं इसमें क्या रूल है। सो पहले हम इट लिखेंगे, इट के साथ हमेशा हमारी क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, मेरा सब्जेक्टिव नाउन आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्टिव नाउन आएगा। तो आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, इट इज मी हु केम लेट, तो इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मेरा आई होगा, तो ये जाएगा इट इज आई हु केम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वर हिम हु स्टोल द बैग, तो इट के साथ हमारा सिंगुलर आता है तो वॉज आ जाएगा। और हिम क्या है हमारा, हिम क्या है हमारा, हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या आ जाएगा हमारा, ही आ जाएगा। So it was he who stole the bag. Next sentence. I can teach English. It is my duty. अब ये जो इट है इसका यूज हम एक और चीज के लिए करते हैं, प्रीवियस स्टेटमेंट बताने के लिए। यानी कि इसने बताया कि आई कैन टीच इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ।
इट इज़ माई ड्यूटी। तो इट जो है ये सेंटेंस को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, एक और यूज़ पता चलता है इट का। तो इट का एक और यूज़ क्या है, इंडिकेट्स द प्रीवियस स्टेटमेंट। यानी ये जो पहली स्टेटमेंट होती है, प्रीवियस स्टेटमेंट होती है, उसको इंडिकेट करने का काम करता है हमारा इट। सो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि दो हमने कैसे पढ़ी, डमी सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, इट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्टिव नाउन आता है, देन उसके बाद जो ये थर्ड एग्जाम्पल था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड जो ये हमारा सेंटेंस था, इससे पता चला कि इट जो है प्रीवियस स्टेटमेंट को बताने के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, इंडिकेट्स द प्रीवियस स्टेटमेंट। सो ये हमारा क्या था, इट का पूरा रोल था, ये क्या रोल प्ले करता है, कहाँ पर ये यूज आता है। सो आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्टिव वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, उस पर हमने क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। देन उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये याद रखिएगा। प्रेपोजिशंस कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं, जैसे फॉलोड बाय, इंस्पायर्ड बाय, उसके बाद हमारे क्या लगेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नाउन में भी किया था। इसमें क्या था, नाउन वन, प्रपोजिशन नाउन टू, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हमारे नाउन वन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हमने लाइक का कॉन्सेप्ट समझा कि वर्ब है तो क्या है, वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना या फिर लाइक करना और चुनना। प्रपोजिशन ये यूज होता है की तरह, जैसे शी लाइक मी हैज़ डन द वर्क। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि अनलाइक क्या होता है, ये होता है के अलावा। डिसलाइक होता है किसी चीज़ को नापसंद करना। फिर हमने सेंटेंसेस बनाए, कॉन्सेप्ट क्या समझा मेन वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये समझा है कि कंपैरेटिव वर्ड होगा, पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, उसके बाद भी सब्जेक्टिव केस, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव केस वन। इस पे हमने क्वेश्चंस किए। देन उसके बाद हमने सीखा कि हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया था, ऑब्जेक्टिव केस हो गया था। जो हमारा क्या था, पॉजेसिव केस था, उसमें हमारा जो नाउन आएगी उससे पहले हम पॉजेसिव केस लाइक हिज, हर, माय, आवर, ये सब यूज होंगे। अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि आईएनजी फॉर्म में भी हमारी नाउन प्रेजेंट हो सकती है सेंटेंसेस में, तो उससे पहले भी हम क्या लगा देंगे, पॉजेसिव केस लगा देंगे। उसके बाद हमने इट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, कहाँ कहाँ यूज होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट ट्रीट होता है हमारा सिंगुलर की तरह, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। देन उसके बाद वो कहाँ यूज होता है, डेट, डे, मंथ, ईयर, सेशन और वेदर में। कुछ और चीज़ों में वो यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट्स के बताने के काम, एनिमल्स, और जिस चीज़ का जेंडर नहीं पता हो, मालूम नहीं हो, तो हम उसको भी क्या बताएंगे, इट यूज़ करके बताएंगे। फिर वो होता है डमी सब्जेक्ट की तरह यूज़, हमने सेंटेंसेस बनाए, और लास्ट में क्या देखा कि वो एक प्रीवियस स्टेटमेंट को बताने के लिए भी काम करता है। सो लर्नर्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।